बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी कि फ़ेल मुस्तकबिल जारी। सही है। फ़ेल मुस्तकबिल जारी यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? ये उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मुस्तकबिल में जारी है। सही है। साफ ज़ाहिर है इसके नाम से, यानी कि कंटिन्यूस मीन जारी, कोई एक्शंस जारी है। सही है। काम पे जारी है फ्यूचर में, यानी कि वो काम जो मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में जारी है, हम उनके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं कहूँगा, मैं आज रात पढ़ रहा हूँगा। आज रात पढ़ रहा हूँगा। सही है। आज रात जो है अभी तक नहीं है, ये फ्यूचर है। रहा हूँगा यानी कि ये फ्यूचर में एक काम मैं कर रहा हूँगा, यानी कि ये उस टाइम एक कंटिन्यू है, एक जारी है। गॉट इट। या मैं कहूँगा, मैं क्रिकेट कल खेल रहा हूँगा। मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूँगा, यानी कि कल अभी तक नहीं है। सही। जो फ्यूचर है, जो रहा हूँगा, वो उसकी कंटिन्यूस की निशानी है। गॉट इट। यानी कि ऐसी एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू है, हम उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। गॉट इट। अच्छा भाई, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान क्या है? वेरी सिंपल। उर्दू में उर्दू में पहचान जो है इसकी, इनके उर्दू जुमलों के आखिर में आएगा रहा होगा, रही होगी एंड एंड रहे होंगे। जैसे कि मैं खेल रहा हूँगा, ओ खेल रही होगी, ओ कल स्कूल जा रहा होगा। सही। ये क्या है? ये सारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के उर्दू में पहचान है। गॉट इट। अच्छा, इसकी सिंपल कैसे बनाते हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसके सादा जुमले कैसे बनाते हैं? सादा जुमले कैसे बनाते हैं? वेरी सिंपल। सबसे पहले आएगा हमारे पास सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी। गॉट इट। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। गॉट इट। अच्छा, हमारे पास जो है सब्जेक्ट की दो ग्रुप है, एक है आई एंड वी, और दूसरा जो है वो है यू, दे, ई, शी एंड इट। सही है। मैं पहले बता चुका हूं, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे, एक है विल बी और दूसरा है शैल बी। गॉट इट। अगर हमारी जो सब्जेक्ट है वो आई एम वी है, तो वह जो हमारा आगे हेल्पिंग वर्ब होगा शैल बी। सही है। अगर हमारी जो सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप से हो, यानी कि यू विदे हो, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो है विल बी। सही है। फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आई एन जी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हम कहेंगे प्ले, आई एन जी इस तरह प्लेइंग। सही है। प्लेइंग क्रिकेट। सही है। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे होंगे। सही है। लेकिन आजकल क्या है, ये शैल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। अक्सर आप इनको बुक्स में या किसी ऑफिशियल वर्क में आप शैल का इस्तेमाल करते देख सकोगे, लेकिन अक्सर सारे सब्जेक्ट के लिए भी इस्तेमाल होगा। गॉट इट। ये आपका सिंपल सेंटेंस था। जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें आप कोई चीज़ ना कर रहे हो, इनकार कर रहे हो। सही। अगर आप यहाँ पे कह रहे हो कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो नेगेटिव में इस तरह को मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। इसका नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है? जो आपका शैल बी एंड विल बी है, उनके दरमियान आपको नॉट लगाना है, उनके दरमियान आपको नॉट लगाना। जैसे आप कहोगे आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, आप खेल नहीं रहे होंगे, मैं खेल नहीं रहा हूँ, ये आपका नेगेटिव हुआ। गॉट इट। अच्छा, जो आपका इंट्रोगेटिव है, सही है, सवालिया कैसे बनाते हैं? सवालिया बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? जो जैसे कि आपका विल बी एंड शैल बी है, आपको सबसे पहले या विल का इस्तेमाल करना होगा या शैल का। सही है। वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। फिर आपको सब्जेक्ट लाना है। सही है। फिर आपको बी लाना है। फिर
आपको वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी इस्तेमाल करना है, फिर आपको आपका ऑब्जेक्ट लाना है। गॉट इट? जैसे आप कहोगे विल यू, सॉरी सब्जेक्ट आपके यहां पे, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे होंगे? सही है आपका सवाल है। विल यू बी प्ले, अच्छे, शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, सही है। क्या आप यानी कि आप एक सवाल पूछ रहे हो। अच्छा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कैसे बनाते हैं? लेकिन सवालिया भी हो मनफी हो, आपको और कुछ नहीं करना होगा। आपको क्या करना, विल और शैल के बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। जैसे कि यही सवालिया है, आप कहोगे विल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, या विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप खेल नहीं रहे होंगे? सही है, ये आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। आई होप यू गॉट इट। इफ एनी क्वेश्चन कम्स इन माइंड, यू कैन कमेंट इट, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू देयर। थैंक्स अ लॉट।